हेलो दोस्तों, वेलकम टू DSGK टू ऑल। मैं धर्मेंद्र आज हाजिर हूँ आपके सामने 31 अप्रैल के करंट अफेयर्स लेके। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कृपया वीडियो पूरी देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम आते हैं अपने करंट सेशन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, एम्स, RML, KGMU और नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, KGMU। KGM की फुल फॉर्म है किंग जॉर्ज मैरी यूनिवर्सिटी। यह लखनऊ यूपी में है। अब यहाँ बात है यूपी की। तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। वहाँ के CM है आदित्यनाथ योगी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब बात आई यहाँ प्लाज्मा थेरेपी। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी जो कोविड-19 के रोगी हैं और जो ठीक होके वापस जा चुके हैं, तो उनके खून से एंटीबॉडीज़ डोज लेते हैं और उस डोज को जो बीमार है, कोविड का मरीज, उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि उसके शरीर के अंदर भी वो एंटीबॉडीज़ बना सके और वो जल्दी स्वस्थ हो सके। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। 2%, 3%, 1.9% और 2.5%। तो दोस्तों इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने इंडिया की GDP दर 1.9% होने का अनुमान लगाया है, जबकि यही फोरकास्टिंग फिंच ने 0.8% लगाए हैं और वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8 के बीच में लगाया है और IMF ने 1.9% लगाया है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक मैप जारी किया है? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के नासा ने चंद्रमा का एक डिजिटल मैप तैयार किया है। जो ये फोटो में दिया हुआ है, इस तरह का ये मैप है। ये पहली बार डिजिटल मैप लिया हुआ है। अब बात नासा की है। नासा की फुल फॉर्म बोलती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? नंबर A जयशंकर, B राजनाथ सिंह, C विजय पाठक, नंबर D अजित डोभाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है S जयशंकर। S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं और यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई है, जिसमें सभी देशों के ब्रिक देशों के प्रतिनिधित्व शामिल है। ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। जब इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, उस टाइम इसमें सिर्फ 4 ही कंट्री थे। साउथ अफ्रीका उस टाइम इसमें ऐड नहीं था, बट 2010 में साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में PCB ने किस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया? PCB का है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
अपने खिलाड़ी पे 3 साल का बैन लगाया है। तो इसमें सर 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अमर अकबर, इमरान अकबर, इजमामुल हक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उमर अकमल। इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके लिए इसे 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। वो कहते हैं ना सर, वो कहते हैं ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू। ये उमर अकबर ने कोई चैरिटी शो था काफ़ी फेमस, उसके अंदर ही मत बातों बातों में ये उगल दिया था कि किसी ने मेरे को इतने पैसों की पेशकश की। तो उसी को लेके पीसीबी ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन सा स्थान है? दोस्तों, यहाँ सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, ए बी सी डी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दोस्तों, इंडिया का है 3rd पोजीशन है। फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे अपना इंडिया, फोर्थ पे है रूस और 5 पे सऊदी अरब। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया की 2 कंट्री है, इंडिया और चाइना। और ये रेटिंग, इसकी ये रेट कोड जारी करता है, ये है सिप्री, SIPRI, सिप्री। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो टोटल इंडिया का बजट है सैन्य बस पे है, वो है 533 लाख करोड़। और चाइना का इंडिया से भी ज़्यादा है, जबकि सबसे ज़्यादा है यूएसए का। यूएसए का चाइना से डबल है या 2.5 गुना है, ये आप मान लीजिए। एक बात सब सोचने वाली बात ये है कि इंडिया का इसमें इतने पैसे क्यों लगते हैं सैन्य में। उसका एक रीज़न दोस्तों ये है कि इंडिया कोई भी चीज़ है वो अपने यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता, वो बाहर से इंपोर्ट करता है। जबकि इसमें रसिया है और चाइना है, या ये लोग, ये देश क्या करते हैं कि अपने देश के अंदर ही चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या है, कॉस्ट बहुत कम आती है। और जब लगे हाथ, जब सैन्य मामले में खर्च करने की बात है, तो फिर एक चीज़ और भी ले लेते हैं कि टॉप 10 हथियार खरीदने वाले मतलब टॉप में हथियार खरीदने वाली कंट्री कौन कौन सी है। तो दोस्तों, इंडिया का नंबर उसमें सेकंड पे आता है। और फर्स्ट पे कौन है? सऊदी अरबिया, जो दूसरे देशों से हथियार खरीदते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत में किन किन राज्यों को कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है? नंबर 1 सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। बी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय। सी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, नागालैंड, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। इन स्टेट्स को कोरोना मुक्त किया गया है। और यह क्या, किसने? जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने यह अनाउंस किया है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद 10 लाख वर्ग किलोमीटर कैसे बंद हो गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, इसके सब 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए बी सी और डी। ए में है कोविड-19, बी में है पोलर वेर्टेक्स, सी में एटमॉस्फेयर और डी में नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जल्दी बताइए इसमें कौन से राइट आंसर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी पोलर
वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स को कहते हैं ध्रुवीय भंवर। ये एक तरह का भंवर होता है जो CO2 गैस होते हैं उनको एक जगह घुमा के रखता है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कोविड-19 की वजह से प्रदूषण कम हो गया, इस वजह से शायद ये छेद बंद हो गया, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। ये पोलर वर्टेक्स की वजह से ये हुआ है। और ये सबसे पहले इस खबर की पुष्टि की किसने है? इस खबर की पुष्टि की है ECMWF ने। ये ECMWF क्या है? ये है यूरोपियन सेंटर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अब दोस्तों बात ओजोन परत की है, तो थोड़ा सा हम ओजोन परत को भी जान लेते हैं। आई थिंक ओजोन परत के बारे में हर किसी को मालूम होगा। जो हमारी पृथ्वी से ऊपर 10 से 50 किलोमीटर के बीच की जो परत होती है उसको ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत का काम क्या होता है? ओजोन परत का काम होता है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, यह उनको रोकता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। यह उनको रोकने का काम करता है और अभी यह छेद पूरी तरह से भर गया है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में दुनिया में टमाटर की लड़ाई ला टोमाटिना 2020 को कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया है। यह कहाँ आयोजित की जाती है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है ABCD। इटली, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम। दोस्तों स्पेन एक ये यूरोपीय कंट्री है, इसका राइट आंसर है स्पेन। स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है और इस फेस्टिवल की शुरुआत सबसे पहले 1945 में हुई थी और इस बार ये 75वां फेस्टिवल था जो कि 26 अगस्त को मनाया जाता है। उसको रद्द कर दिया कोरोना वायरस की वजह से। आपने दोस्तों शायद एक फिल्म देखी होगी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसके अंदर इस फेस्टिवल का काफ़ी ज़्यादा सीन फिल्माया गया है। तो अब बात है स्पेन की। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ मोनार्ची भी है। मोनार्ची का नाम है फिलिप्स 16। यहाँ के PM है पेड्रो सैंचेज और यहाँ करेंसी है यूरो। तो दोस्तों आज का हम सेशन ये समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे, बाय, टेक केयर और मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ कल। गुड बाय।